नमस्कार, सुप्रभात। मैं सतन कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार। आज हम सभी लोग मधु काकरिया जी द्वारा लिखित साना साना हाथ जोड़ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से मधु काकरिया जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो पर्वतीय क्षेत्र है भारत के, उसमें जनजीवन इतना अस्त व्यस्त है। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए लोग अपने जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और ऐसे स्थिति में उन जीवन में आने वाले सभी कठिनाइयों का, समस्याओं का और संघर्षों का इस पाठ में उन्होंने वर्णन किया है। किस तरह से इतने पहाड़ों पर, इतनी ऊंचाइयों पर जो रास्तों का निर्माण किस तरह से होता है, किस तरह से आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह से बदहाली की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। इस तरह से उनके जीवन में गरीबी है और बस किसी तरह से वह 2 वक्त का भोजन ही जुटा पाते हैं। इसके अलावा दूसरे उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। आइए देखा जाए कि इस हम तीसरे वीडियो में हम देखते हैं कि दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रित अवस्था में, जैसे ही कि मधु काकरिया उन पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाती हैं और इस तरह से और उन पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाने के बाद किस तरह से उनके अंदर वह प्रकृति की उन सुंदरता को देखने के बाद उनके जीवन में किस तरह से वह मनोरम दृश्यों को देखने के बाद वह इस विकल्प पर पहुँचते हैं कि उनका मन उन प्राकृतिक सुंदरताओं में या मनोरम दृश्यों में इस तरह से आकर्षित होता है कि वह अपनी पूरी सूझबूझ खो बैठती है और सांसारिक चीज़ों को भुलाकर उनका पूरा जो मन होता है वह पहाड़ की उन वादियों में इस तरह से लिप्त होता है कि वह सोचती कि इससे सुंदर जगह अब कहीं और नहीं है, और इस तरह से वहीं पर वह बैठ कर बड़े शांत चित्त से वो उसे देखने का प्रयत्न करती है। आगे देखें, दरअसल मंत्रमुग्ध से मैं तंद्रित अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी। इस तरह से मंत्रमुग्ध हो गई मैं वहाँ की उन वादियों को देखने के बाद, और थोड़ी सी धीरे धीरे अवस्था में मैं थोड़े आगे बढ़ गई। अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी। अचानक मेरे पाँव रुक गए, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती हुई किसी आत्मलीन नितांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। जिस तरह से समाधिस्थ भाव में इस तरह से आत्मलीन नितांगना के नूपुर अचानक टूट गए। मेरे पांव इस तरह से रुक गए जैसे किसी नितांगना के नूपुर मतलब घुंघरू उसके पैरों से टूट गए। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें। मैंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी, और इस तरह से वहाँ पर मैंने देखा कुछ अद्वितीय सौंदर्य, उनकी सुंदरता इस तरह से थी कि दूसरी सुंदरता से उनका मुकाबला या वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन इतनी सुंदर होने के बावजूद भी वह पहाड़ों पर बैठकर, पत्थरों पर बैठकर वह पत्थर तोड़ रहे थे। गूंथे आटे सी, जैसे आटा रोटी बनाने के लिए आटा को हम जिस प्रकार से गूंथते हैं उसी तरह से वह पत्थरों को गूंथ रही थी। कोमल काया, उनकी शरीर बहुत कोमल थी।
हाथों में कुदाल और हथौड़े, लेकिन उनके हाथों में कुदाल थे और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, कईयों की पीठ पर बंधी थी डोको, डोको मतलब बड़ी टोकरी बंधी थी। में उसके बच्चे भी बंधे थे, उनके बच्चे भी उनके टोकरी में बंधे थे, पीठ पर बंधे थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, कुछ औरतें कुदाल को भरपूर ताकत का प्रयोग करते हुए जमीन पर मारती थीं। उनके इनने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों, झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग, और इनने की जगह इनमें स्वर्गीय अर्थात स्वर्ग के समान सुंदरता, सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों, झरनों के बीच भूख थी, मौत थी और दैन्य लाचारी व्यवस्था थी, और फिर भी जिंदा रहने की जंग, फिर भी ये अपने जीवन में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही थी। मातृ और श्रम साधना साथ साथ इनके अंदर माँ का जो प्रेम होता है वह, और साथ ही साथ श्रम साधना और कठिन परिश्रम भी साथ साथ थी। तो मातृत्व मतलब कि इनके बच्चे भी इनके साथ थे, और उन बच्चों के पालन पोषण करने के लिए वह श्रम भी काफ़ी कठिनाइयों से श्रम का भी मुकाबला करती थी। और वहीं पर खड़े बीआरओ का के कर्मचारी ने मैंने पूछा, बीआरओ मतलब बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पूछा यह क्या हो रहा है। मैंने पूछा यह क्या हो रहा है, उसने उत्तर ये दिया, उसने चुहलबाजी के अंदाज में कुछ हमारा मजाक उड़ाते हुए यह कहा, अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों में से चक्कर लेने जा रही हैं, चक्कर मतलब टक्कर, अर्थात कहते हैं जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों के पहाड़िनें चौड़ा बना रही हैं, उन्हीं रास्तों के पहाड़िनें अर्थात जो पहाड़ों पर काम करने वाली औरतें हैं उनके लिए पहाड़िन शब्द का प्रयोग किया गया है, चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा, यह मेरे मुंह से अकस्मात निकल गए, यह तो बड़ा खतरनाक काम है। वह संजीदा हो गया, उसके अंदर भी चेतना जग गई, कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान चली गई थी। उसने बताया कि पिछले महीने तो इस पहाड़ों पर काम करने वाले इन पहाड़ियों में से एक की जान चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है दुस्साध्य मतलब बहुत कठिन कार्य है। पहाड़ों पर रास्ता बनाना इतना आसान न समझे, बहुत कठिन काम है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ के छोटे छोटे आकारों में उसको क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। फिर बड़े से बड़े जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों को बाड़े की तरह लगाया जाता है। इस तरह से उन्हें बिछाया जाता है, लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। यदि किसी मजदूर ने जरा सी भी चूक गई तो समझिए सीधा पाताल में प्रवेश कर गया, अर्थात बहुत गहरे खाइयों में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और तभी मुझे ध्यान आया इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था। तभी मुझे ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था कि जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवं वंडर्स टू डिफाइन गेट टू लिफ्ट दिस रोड। आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है, अर्थात इन रास्तों को बनाने में लोग मौत को भी गले लगा लेते हैं,
फिर भी मौत से आगे हिचके नहीं, रास्ता यह क्या कर दिए, बना ही डाले। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। इस तरह मेरी सोच थी जो उन पहाड़ियों के लिए, वह मेरी सोच बदला। मैं मन पीछे घूम गया, मेरा मन पीछे घूमने लगा। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। एक बार मैं पलामू और गुमला के जंगलों में भी देखा था। पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन डोलती आदिवासी युवतियाँ। पीठ पर कहते हैं कि जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चों को कपड़ों से बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठांडे वाले ढलके। इस तरह से देखते हैं उन पर्वतों क्षेत्रों में काम करने वाली जो पहाड़ियाँ हैं, वह इतनी अपने जीवन के प्रति संघर्षशील हैं कि वह दिन पर दिन वह अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बांध लेती हैं और इस तरह से वह उन पहाड़ों पर काम करने के लिए विवश है। तो प्रश्न उठता है कि यह पहाड़ी इतनी सुंदर होते हुए भी यह पत्थरों पर काम करने के लिए क्यों विवश होती हैं? तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के साधन अत्यधिक न विकसित होने के कारण वहाँ पर जनजीवन या जीविका को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के काम धंधे की आवश्यकता होती है। तो ऐसे स्थिति में काम चाहे जोखिम हो चाहे साधारण हो, जब जीविका पर बात आ जाती है तो ऐसे स्थिति में लोग जोखिम से जोखिम कामों को भी करने के लिए अग्रसर होते हैं और इस तरह से लोग काम करने का जो उनका उद्देश्य होता है वह किसी न किसी तरह से पेट भरने के लिए या जीविका को चलाने के लिए। तो इस तरह से जो पहाड़ियाँ होती हैं वह अत्यधिक सड़कों का क्योंकि ज़्यादा वहाँ काम होता है, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट बनाना, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने के लिए रास्ता बनाना, तो डायनामाइट की तार से वह बड़े बड़े पत्थरों को तो लोग तोड़ देते हैं, लेकिन उन बड़े बड़े पत्थर जो छोटे पत्थरों में हो जाते हैं तो उनको और छोटा छोटा तोड़कर और फिर रास्तों पर बिछाना, फैलाना और इस तरह से सड़क के क्रियाकलाप में वह लोग सब लोग अपना योगदान देती हैं। आगे देखिए, सारी मलाई कहते जिंदगी की कहानी एक जगह एक सी है और एक सी जिंदगी है। सभी लोगों को जीविका चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार काम धंधे चाहिए। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातनाएं वचना एक तरफ। मैदानी भागों में देखते हैं कि एक तरफ मलाईदार लोग होते हैं, VIP पर्सन के लोग होते हैं, और एक तरफ होते हैं जो आंसू अभाव यातनाएं वचना के। और तभी मेरी सहयात्री मरी, तभी मेरे साथ यात्रा दौरे पर गई हुई मेरी जो सहयात्री हैं मरी हैं, और मेरे जो साथ में हमारे गाइड के रूप में काम करने वाले जितेंद्र मुझे खोजते खोजते वहाँ आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेंद्र कहने लगा, मुझे गमहीन देखने वाला जितेंद्र कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है। कहा कि मैडम ये देखिए मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, ऐसे दृश्य तो आप कहीं भी आपको मिल जाएंगे, हर जगह ऐसी जनता आपको दिखाई देंगी। आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, आप इन्हें नहीं इन पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं, जिसको देखने के लिए आप इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके यहाँ पर आई हैं। यह देश की आम जनता ही नहीं, यह देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। जीवन के प्रति क्या है? संतुलन भी है। यह वेस्ट इज रिपेइंग और है। इस तरह से कहते हैं रिपेइंग मतलब होता है कम लेना और ज़्यादा देना, और इस तरह से कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने और मन ही मन मैंने सोचने लगा। हम वापस जीव की ओर मुड़ने लगे, हम वापस जीव की ओर
बुड़ने लगे, तभी मैंने देखा कि वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिला कर हंस पड़ी थीं। तभी हमने देखा वह श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस तरह से खिलखिला के हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा, कि जीवन इस तरह से लहरा उठा और सारा खंडहर ताजमहल बन गया था, और सारा जो खंडहर था वह ताजमहल में परिवर्तित हो चुका था। और इस तरह से हम यह देखते हैं वह श्रम सुंदरियाँ भले ही वह काफ़ी कठिन और परिश्रम का काम करती थीं, फिर भी उनके जीवन भी खिलखिलाहट थी। किसी प्रसंग को आ जाने के बाद, किसी बात को आ जाने के बाद वह खिलखिला के हंसने लगती थीं। और इस तरह से उनके खिलखिला के हंसने के दृश्य को देखने के बाद जो लेखिका मधु काकरिया है, उनके मन में के अंतर्मन में एक प्रसन्नता जग गई कि कोई भी काम होता है, जो काम जिस व्यक्ति में जो काम में व्यक्ति रहता है, उस काम में वह व्यक्ति दक्ष होता है और उस काम को अपना समझता है, और इस तरह से उसमें जरा सा भी वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, अपने काम के प्रति ईमानदार और जागरूक रहता है।